बता दियो। देखो तो बता देनी आपने, कोई जरूरी को देखो। हम्म। क्या? रहने दो, कोई जरूरी को नहीं। नहीं थे को तो क्या मेरा कटाना पड़े ना, यहाँ की इज्जत हुई। अरे देखो, चारूमती विवाद की है। चारूमती जो है, यहाँ एक रियासत है, छोटी सी रियासत थी राठौड़ों की। कौन सी? किशनगढ़। राठौड़ों की रियासत थी किशनगढ़। कहां से निकली है? अरे राठौड़ांगी है, जोधपुर निकली है। किशन सिंह है, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। यहाँ मान सिंह राजा था, ठीक है, और उसकी बहन थी चारूमती। ऐसा कहते हैं कि चारूमती से विवाह का प्रस्ताव रखा औरंगजेब ने। किसको बोला? इसके भाई मान सिंह को, कभी मान सिंह तेरी सिस्टू में शादी करना चाहूं। मान सिंह में इतनी क्षमता नहीं थी कि औरंगजेब का विरोध कर सके, इसने भर दी हामी। लेकिन चारूमती को औरंगजेब पसंद नहीं था। अभी ना हाँ भर दी, बिना वो पसंद को नहीं, तो बताओ क्या है? यहाँ भी उसका बोलो, बादशाह ऑफर दे। बादशाह को ऑफर है। ओ, मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा विरासत का राजा था ये। औरंगजेब का साम्राज्य बहुत बड़ा था। चारूमती देखियो, अब क्या करा? कोई डंगो आदमी है जखन आप ऑफर दे दिया। मणिना बिना फेसबुक पर सर्च मारियो कि बढ़िया फॉलोअर्स किंग है, फिर निकल आयो कौन है? यार वो आदमी ठीक है। इसने क्या किया, लेटर लिख दिया कि देखो हंसिनी कभी बबुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करूंगी, तुम अगर चाहो तो मुझसे विवाह कर लो, वरना मैं सुसाइड कर लूंगी। और तेरी, अब बताओ क्या करो? सोचो राज सिंह की जगह थे वो, हैं? कितनी जोर की बात है यार, कितने ऐसे उड़ाते होंगे, कितना इतराते होंगे। जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत के। वो तो सिमट के मर जाते होंगे जिनसे वो बतलाते होंगे कि यार चारों बोलो औरंगजेब को ऑफर ने ठुकराए। सोचो राज सिंह की जगह आप हो तो आप क्या करोगे? पहले सोच लियो, पंगो किंग सागा को, औरंगजेब सागा को। राज सिंह ने मीटिंग बुलाई कि यार मेरे को ऑफर आया चारुमती को ब्याह को, के डिसीजन लेना है? सरदार बोले महाराज मारा मजा लियो तो बाद में डिसीजन तो थे ले चुके हो, वो मानवेरो है कि ले चुके होते। इतिहास यानी हमारा धर्म क्या कहता है इस मामले में? धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म ये कहता है, क्षत्रिय धर्म जो है, कि अगर कोई व्यक्ति आपको मुसीबत में पुकारे तो आप उसकी सहायता करो। ये धर्म बोलता है। जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को ऑफर किया था, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय हो गया था, तो कृष्ण को ऑफर किया, कभी मैं विवाह तेरे से करना चाहती हूँ, भगा ले जा। तो फिर कृष्ण भगा के ले आए। इतिहास यही कह रहा है, धर्म भी यही कह रहा है। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था। किसके समय? सुभद्रा के समय। सुभद्रा के समय अर्जुन भी बोल चाल। ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान ने किया संयोगिता के समय। तो धर्म ये कहता है कि मुसीबत में अगर कोई पुकारे तो आप उसकी हेल्प करो। ध्यान रहे, वर्तमान में ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको वो कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि आप ले गए तो आपको एक तो किडनैपिंग का लगेगा, ऊपर से वो 376 प्लस में दाइजन थान भी ली जाएगी। वो उस समय की बातें हैं जब जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। आज के समय लागू नहीं है। तो धर्म के अनुसार राज सिंह को जाना चाहिए, सहायता करनी चाहिए, ठीक है। अब राज सिंह ने डिसीजन ले लिया चारुमती से विवाह का, लेकिन एक स्टोरी बराबर में और चल रही है, दूसरी फिल्म में चलती है ना वैसे। यहां पड़ता है बूंदी। बूंदी का शासक था संग्राम सिंह। बूंदी में कौन है? हाड़ा। हाड़ा चौहान है। संग्राम सिंह की एक बेटी थी सहल कमर, जो इतिहास में किस नाम से फेमस हुई है? हाड़ाओं की बेटी थी, इसलिए इसे बोला जाता है हाड़ी रानी, ठीक। हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की पत्नी नहीं है, हाड़ी रानी का मतलब हाड़ाओं की बेटी है। राठौड़ी रानी का मतलब राठौड़ों की क्या है? वो बेटी है, बहू नहीं है, ठीक है। अब सहल कमर का बराबर में, सहल कमर का विवाह हुआ सलुम्बर में। सलुम्बर में कौन है? चुंडावत। बड़ा ठिकाना है मेवाड़ का सलुम्बर। चुंडावत था यहाँ का रतन सिंह। एक रतन सिंह वो भी है जो खानवा युद्ध में गया था, वो दूसरा रतन सिंह है। 3-4 पीढ़ी हो गई तो नाम रिपीट हो जाता है। यहाँ का कौन है? रतन सिंह चुंडावत, ठीक है। रतन सिंह चुंडावत से सहल कमर का विवाह हुआ। स्टोरी दोनों बराबर में चल रही है, ठीक है। इधर अभी अभी विवाह हुआ है। राज सिंह ने किसी व्यक्ति को भेजा लेटर देके कि जा, और रतन सिंह चुंडावत ने सूचना दी। अब वो बेचारा पहुंचा सलुम्बर में। पहुंचते ही उसे सूचना मिली कि यार अब तो ब्याह ही हो रात, तो अगले दिन ही सुबह सुबह जा लियो बैठो। यार आदमी को हो ही जाएगा यार, आपकी खबर लिया, रात बेचारा ब्याह और तक थकेड़ा उठे ही हो गया अभी तो, अब दिन ही पहले, लेकिन राजा का आदेश है, जाना ही पड़ेगा। ये सेना में ऐसा मामला आता रहता है। अब तो कौन नहीं आवे। पुरानी फिल्म देखी थी बॉर्डर, अब तो नहीं आती ये सिचुएशन, अब तो युद्ध ही नहीं होती इतने। भारत जब आजाद हुआ तो हमने ताजा ताजा 3-4 युद्ध कर लिया आजाद होते ही, क्योंकि उधर पाकिस्तान की थोड़ी गर्मी थी। वो अच्छा आदमी का रुपया आ नहीं, तो वो पैसे उल्टे लगेंगे उससे, उससे सही जगह सेटल नहीं होते। भारत पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो बराबर के पैसे दिए हमने पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान तो इतू सा था, पैसे ज्यादा लगे। भाई साहब के पचे नहीं, उस आदमी को पचे को नहीं। थानिया लगा है कि थे 50 होगा। ऐसा कहते हैं कि सारी दुनिया के पैसे मात्र 5% लोगों के पास है, 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास है दुनिया। वो उनसे लेके पूरी दुनिया में बांट दिया जाए तो कहते हैं 10 साल बाद वापस वहीं चला जाएगा। थाने लगे थे, पैसा और प्रसिद्धि बचाना हर किसी की बस की बात नहीं। आदमी के दिख जाता है कि भाई डंगर पड़ा जाती है, क्योंकि आपने अगर 5 लाख आता है, आप 15 लाख की तो गाड़ी लिया, आप और कर जाए मुझे, हाँ। तो अब बॉर्डर फिल्म देखा तो पाकिस्तान ने क्या नया नया रिपीआ आइडा वो पंगो आपने सागी ले बैठे हो, 2-3 युद्ध जो किए ना वो पैसे के अब बेचारे हिम्मत ही कोई बिल्कुल, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, भूख बची है। तो बॉर्डर फिल्म आपने देखी, वो रियल स्टोरी है, पूरी की पूरी रियल स्टोरी है उसमें बॉर्डर में।
अब बॉर्डर में आपने देखा होगा कि सुनील शेट्टी को बेचारे को ब्याही हुए और स्वागत टीम और 12 सेना की गाड़ी अजय कि चलो युद्ध छिड़िए। उस समय रेडियो में सूचना आती थी कि जो भी फौजी भाई घर पे हैं वो तुरंत पहुंचे, युद्ध की घोषणा हो चुकी है। तो वो देखे कोई को बेचारा उबान बैठने लग रहे और कोई को कीन पे सारा वापस साल पड़े। आज की तरह सिस्टम नहीं था, रेडियो में सूचना आई थी, लोग रेडियो पर सुना करता कि युद्ध का क्या हाल चल रहे। तो देखिए कौन बेचारा सनी देओल, वो सुनील शेट्टी कभी 12 बाज गया, कभी माँ जा, कभी मान के 2 मिनट रुको, कभी फिर बात हो जा, तो चलूँ जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा उनसे तो मिल लूँ, 2 बातें कर लूँ। गाना कौन सुनो मैं पूरे याद कर रखिए। अब तो सुनाई मैंने कहा आवाज भी सी बनी तो मैं सुनाती हूँ। आ सिचुएशन आ सकता है, पुलिस में भी आ जाती है, फौज में भी नौबत कर दी आज के, क्योंकि सेना का अधिकारी क्षत्रिय से कभी लड़ाई, अब वो भी किए एक सैनिक ही तो है, किंगो राज सिंह। अब वो बंदा पहुंचता जय माता जी क्या आया, वो लेटर पकड़ा दिया। वो लेटर पढ़ियो भी लिखे मैं राज सिंह चारुमती से विवाह करने के लिए जा रहा हूँ, औरंगजेब की सेना आ सकती है, आप उसे रोकोगे। और रद्दी मरा दिया क्यों ताजा ही ब्याह, ताजा प्रेमिका की और ताजा पत्नी की थोड़ी याद ज्यादा। 6 महीना तक ब्याह में तो हो कई तो इससे पहले सावन में जानी बंदे भरिया पड़े माऊ। हाँ माँ ने भेज देगा क्योंकि सासू एक जगह कर रहे बोल माँ तू जाइए कई साल हो गया क्या, माँ भी सोचा बेटा मेरे में यही हुई तेल बापू तो पहले कौन जानते बहाना करके एक वही है ज्यादा 5-6 महीना बाद तो आदमी आ सोचा वो तो ताजा ब्याह हो 12 महीना तो आप कौन कार राणा जी को लड़ाई कर लियो कई दिन घर बारे लिया तो ताजा ब्याह वो एक मन में थोड़ी ज्यादा याद आ। अब सेल कमर समझ की बात है कि गड़बड़ क्यों चल रही है, क्योंकि आदमी ऐसा कहते हैं कि पति कभी अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपा सकता, उसका सिक्स सेंस इतना खतरनाक होता है, आदमी छुपाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। अगर थे यहाँ घर गया और यहाँ सोचोगा आज कोई इसी चीज लगोनी मालदार बोतल ले गया घरे लगूं तो आप अंदर घुसे आपके हाव भाव देख के पहचान लेगी गड़बड़ तो है कि बात छुपाने की कोशिश में ही पकड़ा जाता है आदमी। लेकिन बुढ़ानो भी आसान है, वो ना मन फसारा क्यों मैं तो इसी बात ही क्यों बुढ़ानो भी आसान, लेकिन पकड़ा बहुत जल्दी जाता है, पकड़ी क्यों कहीं मन में को नहीं जाना सेल कर सजी बोल के बात हुई बोल बात हुई जी कौन कर जानना अभी ब्याह हुई यार बोल थारे खानदान में किसा किसा कोईड़ा चुंडावत तो लड़ाई में पहली पोत रहता थे कि चुंडावता को नाम ही डूबोगा भी एक तो चुंडावता में बेटा जगह मेवाड़ में सेना में लड़न खाते पहले ज्यादा एक थे हो जगह लड़ाई बचन लग रहे हो ये थोड़ा बहुत जोश भरियो भाई हो गयो तैयार ठीक है जाऊंगा सेना साना तैयार कर ली बैठ गया घोड़े पर। अब घोड़े पर बैठा ऊपर सैल कमर थोड़ा सा आगे सैल कमर अभी तक तो दिख रही है फिर थोड़ा आगे थोड़ा देखना फिर आगे गया सैल कमर दिखनी बंद तो अपा ने भी आगे दिखना बंद आने का दिखा। फिर एक सैनिक ने बोले यार एक काम करनी बोलो चुंडावत जी बोले यार रानी की कोई सेना नहीं लानी निशानी ताकि देख के टाइम पास कर लिया मान ली युद्ध में 2 महीना लग जाए बोल महाराज की चीज लेनी बताओ बोल मजाक को टाइम करी मजाक तो चालू करा के यूं बड़ी मजाक और क्या होगी लड़ाई में थे जान लाग रहे और थाना भी याद आने लग रही यूं बड़ी मजाक की वो तो जाके अब एक सिचुएशन युद्ध की स्थिति है सब रानियां बैठी हुई है वहां आके एक सैनिक है बोले चुंडावत जी थारी कोई निशानी मंगाइए जी मान लो कि आपका अभी विवाह हो और आपकी पत्नी बाहर आके कह गुरजीबान भेजियो घंटा दो कि मैं मेरे मन को लगे मैंने एक देख लियो तो थारी क्या इज्जत रहेगी या थार को नहीं होगी यार बाउल सी हो रही है। तो अब इस सिचुएशन में चुंडावत जी का सेना नहीं दो तो रानी सोचो लड़ने क्यों जा रही है बचना सांस तो यही को नहीं ऊपर मेरी याद हो रहा होगी मेरी वजह से ये अच्छा नहीं लड़ पाएगा बस इसी वजह से तो बीच में इसका इतिहास पढ़ाया वरना हमने कब पढ़ा चुंडावत का इतिहास पढ़ा ही नहीं बस इसी वजह से फेमस है चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो चक्रानी सिर काट के बोल ले जाओ और सिर काट के ले आयो रतन सिंह जी गले में गाल के लड़िया फिर आप भी युद्ध में मारा गया आप ब्याह कर दियो आपने कोई टेंशन नहीं औरंगा खराब करे आप अपना ब्याह कर लिया इन्हें ब्याह एक उदयपुर का युद्ध हुआ छोटा सा यही औरंगजेब और इसके बीच में आ लो जी पूरा